पिछले क्लास में हमने जाना था कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि वर्गमूल जो है वो भाग की प्रक्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं। पिछले क्लास में हमने जो वर्गमूल निकाला था वो गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा निकाला था और इस बार हम जानेंगे कि भाग की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस क्लास को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल, एक वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग क्षेत्र क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये होता है वर्ग क्षेत्र। ठीक है, और मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई है a, तो सभी का a हो जाएगा क्योंकि सभी बराबर होते हैं। और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है a गुणे a, मतलब होता है a स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो भी भुजा होगा उसका अगर हम वर्ग निकाल देंगे तो वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब ये क्षेत्रफल आया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग क्षेत्र का भुजा का वर्ग किया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई। तो जब हम एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो हम आराम से वर्ग क्षेत्र के एक भुजा की लंबाई निकाल पाएंगे। तो यहां भी हमें वही करना है कि दिए हुए क्षेत्रफल का हमें वर्गमूल निकाल देना है सिंपली। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, यहां लिखेंगे। देखिए एक नंबर सवाल जो दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया है 1089 बाई 625, ये है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल निकाल देना है। लिखेंगे, इसलिए वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें तो लंबाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे 1089 बाई 625, इसका वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्गमूल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा, और एक जो होता है भाग की प्रक्रिया द्वारा। तो अभी हम बनाएंगे भाग की प्रक्रिया द्वारा। वो कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को इस तरह से लिख लेंगे। एक लिखेंगे 1089 और एक होगा 625। इन दोनों का देखिए कैसे भाग की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल निकाला जा रहा है। सबसे पहले दिए संख्या का जोड़ा बना लेंगे और वो भी राइट साइड से हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब दिख रहा है हमें 10। तो हमें क्या करना होगा कि हमें कोई ऐसी संख्या लेनी होगी जिसका गुणा उसी संख्या से करें तो 10 या 10 से कम आए। तो अगर हम लेते हैं 2 तो 2 दुगुने 4, अगर लेते हैं 3, 3 त्रिके 9, अभी भी 10 से कम है। और अगर 4 लेते हैं तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इसलिए हम 4 नहीं ले जा सकते हैं। हम लिखेंगे 3, यहाँ 3 लिखेंगे और एक ऊपर में यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, और एक इसके नीचे 3 लिखेंगे। ठीक है, ये 3 जगह लिखना होगा। ठीक है, तो 3 त्रिके 9 हो गया, घटाएंगे 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में जो संख्या है, जैसे कि भाग में हम क्या करते हैं बारी बारी से संख्या उतारते हैं, लेकिन यहाँ वर्गमूल में हम क्या करेंगे, एक जोड़ी संख्या उतारेंगे। यानी कि 8 9 उतार करके हम क्या करेंगे, 8 और 9 दोनों 89 उतार लेंगे। ठीक है, और ये 3 और 3 को गुणा ना करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये जुड़ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 189 है। हमें क्या करना है, 6 के बगल में हम एक ऐसी संख्या रखेंगे कि रखने के बाद जो भी यहाँ वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 63 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू हो जाएगा उसका हम वो रखे हुए संख्या से गुणा करेंगे। मतलब अगर 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करना होगा, 4 रखेंगे तो 4 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो यहां हम रखते हैं 3, तो यहां पर भी रखना होगा और यहां पर भी रखना होगा। ठीक है, तो 3 त्रिके 9 और 3 छके 18। देखिए पूरा हो गया बराबर, तो ये कट गया। तो 1089 इसका वर्गमूल कितना आया, 33। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम, तो यहां इसको लिख देते हैं 33, इसका वर्गमूल आ गया। अब देखिए फिर से 625 का कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था कि जो जिसका भी वर्गमूल निकालना है उसको क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे, और वो भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से बनाएंगे। तो ये 25 का तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन 6 का नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, वैसे ही प्रोसेस रहेगा कि हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा उसी संख्या से करें तो 6 या 6 से कम आए। तो 2 2 दुगुने 4, 3 3 त्रिके 9, तो 9 नहीं ले जा सकते हम, यह लेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 3 जगह यहाँ 2 लिखना होगा। 2 दुगुने 4, यहाँ बचेगा कितना, 6 में से 4 गया 2, और ये 2 और 2, ये 4 को हम यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अलग है। आगे फिर ये देखिए ऊपर की संख्या को उतारेंगे,
अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 के बगल में हम एक ऐसी संख्या रखेंगे, इस संख्या रखने के बाद 4 के साथ उसका जो भी वैल्यू हो जाएगा उसका हम उसी संख्या से गुणा करें, तो 225 या 225 से कम आए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ भी 5 और यहाँ तो 5 रखना ही है। ठीक है, तो 5 5 25, 5 हाथ में 2, 5 हो के 20 और 2 22, तो ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया 25 आया, तो लिख देंगे 25। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था कि जो वर्ग क्षेत्र है उसके भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, तो भुजा की लंबाई होगी 33/25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहां पर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो आप चाहे तो इसे मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में कहा गया है कि नीचे के भिन्नों का वर्गमूल निर्णय करें। ये पिछले क्लास में हमने सीखा था, लेकिन इस क्लास में हम क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। चलिए एक एक करके इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 2 का 1 नंबर जो सवाल है वो 3 सही 22/49 है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे इसको 2 का 1 नंबर 3 सही 22/49, इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले ये जो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है इसे हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इसका देखिए 49 का 3 से गुणा करेंगे और 22 को जोड़ देंगे। तो 49 का 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 147 और उसमें 22 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169, 169 हो गया और नीचे में ये 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए ये छोटी संख्या है, तो इसीलिए हम इसका वर्गमूल गुणनखंड की सहायता से निकाल सकते हैं, आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे 13 × 13 और इसका होगा 7 × 7। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालते समय हम जोड़ा संख्या बाहर निकालते हैं, तो हम लिखेंगे इसका 13 और इसका हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये सवाल हमें मिश्र भिन्न में दिया हुआ था, तो इसलिए अगर ये मिश्र भिन्न में बदल सकता है तो हम इसे बदल लेंगे। तो 7 एकम 7 और बचेगा कितना, 7 6 13, यानी कि 6 बचेगा और बटे में 7। तो ये हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा था, दूसरा नंबर सवाल था, देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल था 375 बटे में 1215। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल 375 बटे में 1215। अगर ये कट रहा है तो इसे कट करेंगे और नहीं तो इसे आगे हम वर्गमूल बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर कट जाएगा, ये 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 दुगुने 6 और 3 पचे 15। ये 3 से 3 चौके 12, फिर 0, फिर 3 पचे 15। फिर देखिए 5 से चला जाएगा 25 बार में, 25 पचे 125 और ये 5 से काटेंगे तो 8 पचे 40 और 8 एकम 8। तो इसका जो वैल्यू आया 25 बटे में 81। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो होगा 5 × 5 और बटे में 9 × 9, 9 9 81। तो अब इसका हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 बटे में 9। ठीक है, और इसे हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल पाएंगे, तो यही आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल है 6 सही 433 बटे 676। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे भी इसका पहले गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 676 का अगर 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 4056 और उसमें 433 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4489, फिर 676। इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो देखिए ये बड़ी संख्या है, तो इसका वर्गमूल हम क्या करेंगे, गुणनखंड से ना करके भाग की प्रक्रिया द्वारा कर लेंगे। तो यहाँ हम भाग की प्रक्रिया द्वारा इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये दो संख्या है 4489
और एक है 676। तो देखिए इसका जोड़ा 44। तो हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका उसी संख्या से गुणा करें तो 44 या 44 से कम आए। तो 6 6 का 36 और 7 7 49, तो 6 सही आ रहा है। ठीक है, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 का 36। ठीक है, तो 14 में से यहाँ पर 6 चला जाएगा तो 8 और ये कुछ नहीं। ठीक है, और ये 6 6 12 हम जोड़ कर रख देंगे और फिर ये एक जोड़ा संख्या नीचे उतारना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 के बगल में हम एक ऐसी संख्या ऐड करेंगे कि संख्या के ऐड होने के बाद यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसका गुणा उसी संख्या से करें तो 889 आए या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। क्या होगा, 7 7 49 का 9 लिख दिए, कैरी हो जाएगा 4, और फिर है 12 7 84 और 4 88, पूरा का पूरा कट गया। यानी कि जो ऊपर वाला जो वैल्यू है इसका जो वर्गमूल आया ये आया 67। अब बटे 676 का निकाल लें, इसका जोड़ा बना देंगे तो राइट साइड से बनाएंगे और ये 6 बच गया। तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा हम करेंगे उसी संख्या से तो 6 या 6 से कम आए। तो 2 2 गुने 4, ये फिर 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 से ले जाएंगे, 2 2, देखिए 3 जगह लिख दिए, फिर 4, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 बचा, कितना 2 और ये 76। एक बार में हम ये जोड़ा संख्या उतारते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ 4 के बगल में फिर हम 6 बैठाएंगे, फिर 6, यहाँ भी 6, 6 6 का 36, कैरी करेंगे 3 और 6 6 का 24 और 3 27, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका वैल्यू आ गया 26। ठीक है, देखिए हर छोटा है तो चाहे तो इसे हम मिश्र में बदल सकते हैं। तो जब इसे भाग करके मिश्र में बदलेंगे तो आएगा 26 दुगुने 52 हो जाएगा, 2 और बचेगा 52 से ये 15 और ये 26, ये हो गया आंसर। तो ये 3 सवाल का हमने वर्गमूल निकाला। चौथा नंबर सवाल इसके आगे हल करेंगे। चौथा नंबर सवाल कितना है, एक सही 496 बटे 729, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे साधारण अभिनय बदलेंगे। तो 729 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 729 और फिर उसमें 496 को जोड़ देंगे तो आएगा 1225। ठीक है, और फिर बटे में 729, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भाग प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं, लिखेंगे। आप चाहे तो इसे गुणनखंड की प्रक्रिया द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये जोड़ा हो गया, तो ये जाएगा कितना, 3 3 के 9, 3 3 3 और ये 3 3 के 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 25, 325। ठीक है, फिर यहाँ 5 से ले जाएंगे हम, तो 5 5 25, 2 5 6 31 और 2 32, ये पूरी तरह से कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आया 35। तो लिखेंगे यहाँ पर 35 बटे में 729 का देखते हैं, ये जोड़ा हो गया, 7 अकेला है तो 2 दुगुने 4, बचा यहाँ पर 3, 29 को उतारेंगे और यहाँ पर आएगा 4। अब क्या करेंगे, इसका 4 के साथ कोई संख्या ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर ऐड 7, ये 7 और यहाँ पर 7, कितना आएगा, 7 7 49, 4 बचा, 4 7 28 और 4 32, ये कट गया। तो इसका जो वर्गमूल आया वो आया 27। ठीक है, तो अब चाहे तो हम इसका मिश्र में बदल सकते हैं, क्योंकि हर छोटा है तो मिश्र में बदला जा सकता है। तो लिखेंगे 27 से कम 27, कितना बचा 8 और ये हो गया 27, ये हो गया आंसर। 4 नंबर का भी आंसर आ गया। आगे देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, 324 बटे 576। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये कट रहा है। तो देखिए 2 से तो कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2, इसमें बचा 1, 2 छक्का 12 और 2 दुगुने 4, फिर 2 से ये कटेगा, 2 दुगुने 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, ये 81 और ये हो जाएगा 144। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, 81 बटे 144 का वर्गमूल निकालना है। ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो 81 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 9 और 144 का होगा 12। ठीक है, यहाँ फिर से कट जा रहा है, 3 3 के 9 और 3 चौके 12। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 3 बटे में
4। ये हो गया आंसर। तो ये सवाल नंबर 2 में दिए 5 सवाल हमने हल किए। उम्मीद है समझ में आया होगा।